इल्जामात और मुकदमात का सामना कर रहे समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इतने इल्जामात तो दुधवा और वीरप्पन पर भी नहीं लगे। मुझे पुलिस इनकाउंटर में मरवा क्यों नहीं देते? ये मेरे बड़े से गुनाह की छोटी तस्वीर है। जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान के खिलाफ 27 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। उन पर किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करने का इल्जाम है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी भी आजम खान के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। तो लगातार शिकंजा कसता हुआ जा रहा है और उसके बाद आजम खान का ये ट्वीट, उन्होंने कहा है कि हमें इनकाउंटर में क्यों मरवा नहीं देते जब इतने गुनाह मैंने किए। इतने इल्जामात तो दुधवा और वीरप्पन पर भी नहीं लगाए गए। आजम खान ने अपने ट्वीट के जरिए कहा है और साथ ही साथ इल्जामात और मुकदमात पर आजम खान का ये ट्वीट देखा जा रहा है। लगातार शिकंजा आजम खान पर कसता हुआ जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी एक मरतबा फिर सोनभद्र जाएंगी। प्रियंका गांधी ने सोनभद्र कत्लेआम मामले में मुतासिरीन के लिए मुआवजे का ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुतासिरीन के अहलखाना को 10-10 लाख रुपए दिया जाएगा। मुआवजे की ये रकम प्रियंका गांधी मुतासिरीन के अहलखाना को अपने हाथों से देंगी। हैदराबाद के शेख नईमुद्दीन की लाश को सऊदी अरब से हिंदुस्तान लाया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस खबर को तरजीही बुनियाद पर दिखाया था। न्यूज़ 18 उर्दू के ट्वीट का सऊदी अरब के हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने जवाब भी दिया है। जद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल खाने ने ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि 27 जून को ही एनओसी जारी कर दिया गया था। नईम की तदफीन में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। आपको बता दें कि सऊदी अरब के शहर जिजान में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर जाने वाले हैदराबाद के शेख नईमुद्दीन के अफराद खानदान उनकी तजहीज़ और तकफीन के लिए काफ़ी परेशान थे। 1 महीने से ज़ायद गुजर जाने के बावजूद मरहूम की जस्द खाकी को न हिंदुस्तान भेजा गया और न ही सऊदी अरब में तदफीन के इंतजाम किए गए। फिलहाल शेख नईमुद्दीन की मैयत अस्पताल के मुर्दा खाने में पड़ी है। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर हुआ है। शेख नईमुद्दीन की मैयत को सऊदी अरब से हिंदुस्तान लाया जाएगा। इस हवाले से हैदराबाद का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान जुड़ रहे हैं। सऊदी अरब के कौंसल खाने की तरफ से इस तरह के ऐलानात किए गए हैं। अनीसुर रहमान, इस खबर के बाद अगर बात अहले खाना की जाए तो किस तरह का तासुर का इजहार वो कर रहे हैं और कब तक उनकी डेड बॉडी को लाया जा सकता है हिंदुस्तान? देखिए सना, जो नईमुद्दीन की बेवा हैं समीना बेगम, उनका ये कहना है कि इनकी तकफीन जो है वो सऊदी अरब में ही की जाए, क्योंकि जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर लाना जो है वो काफ़ी एक खर्चीला काम है उनके लिए, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब हैं। तो उनका ये कहना है कि तकफीन वहीं कर दी जाए क़वानीन के मुताबिक, तो इनके लिए बेहतर रहेगा। और दूसरा मुतालबा ये है कि जो भी नईमुद्दीन के जो बकायाजात हैं, उनकी सैलरी और PF वगैरह जो भी वहाँ पर क़वानीन के मुताबिक उनको जो इंश्योरेंस के पैसे वगैरह होते हैं वो भी जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएं। तो 35 दिन तकरीबन हो चुके हैं, ये लोग इंतजार में हैं कि नईमुद्दीन की तकफीन जो है वहाँ पर अमल में लाई जाए और इन्हें जो है तमानियत और सुकून नसीब हो। जी अनीसुर रहमान, किस काम से मुंसलिक थे? फिर उसके बाद दिल का दौरा पड़ने के बाद इनका इंतकाल हुआ? जी, समीना बेगम जो बेवा है नईमुद्दीन, उनका कहना यह है कि नईमुद्दीन जब यहाँ से रवाना हुए थे वो काफ़ी सेहतमंद थे, लेकिन पता नहीं वहाँ जाने के बाद उनको क्या हुआ, कुछ तनाव वगैरह का शिकार थे। वो भी उस लाइन पे भी ये लोग सोच रहे हैं। बहरहाल जब वो वहाँ गए थे तो वहाँ पर वो जो है एक टेक्नीशियन के तौर पर वहाँ जिद्दा से 80 किलोमीटर दूर एक शहर है, वहाँ पर वो काम कर रहे थे। उस दिन ये ऐसा हुआ कि तमाम जो इनके साथी थे लेबर, वो उनके साथ रवाना हुए गाड़ी में और रास्ते में उन लोगों ने फजर की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद इनका इंतकाल हुआ। वहाँ पर जो मस्जिद के इमाम थे उन्होंने वहाँ पर अथॉरिटीज को इस बारे में इन्फॉर्म किया। तो बहरहाल तभी से जो है उनकी डेड बॉडी वहीं पर मुकामी अस्पताल में रखी हुई है। जी बेहद शुक्रिया अनीसुर रहमान हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आज की ताज़ा खबर